कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें भाई हम चर्चा लेकर आ रहे हैं जो हमारी धान यानी कि जीरी की जो फसल है, इसमें जड़ गांठ सूत्रकृमि की समस्या और उसके रोकथाम के उपाय के बारे में। दूसरी भाई हमारी चर्चा रहेगी कोरोना के इस वक्त में कोरोना से भी बचाव रखते हुए सब्जियों की नर्सरी तैयार करना, पनीरी तैयार करना सब्जियों की। और भाई मनोरंजन भी होगा, लेकिन पहले हमारे इस इलाके की मुख्य फसल धान में जो जड़ गांठ सूत्रकृमि की समस्या है वो क्या है। भाई चावल जो है मुख्य फसल है, और क्योंकि खाद्यान्न की जो ज़रूरत है देश की वो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्पादकता बढ़ानी और बरकरार रखनी दोनों ज़रूरी हैं। साल भर खेत में कुछ ना कुछ काम चलता रहा है, कुछ ना कुछ चलेगा तो भाई जीवाणु कीटाणु ये भी पनपेंगे। सूत्रकृमि भी ऐसी ही दिक्कत थोड़ी सी है। ये जो सूत्रकृमि है इनसे जो प्रभावित पौधे हैं आमतौर पे पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखावे हैं, क्योंकि पौधा धरती में पोषक तत्वों को शोषित नहीं कर पाता, ले नहीं पाता। इसका मुख्य कारण है सूत्रकृमि जो हैं उनके द्वारा पौधों की जड़ों को निरस्त करना। हरियाणा में खासकर धान जड़ सूत्रकृमि और धान जो है जड़ गांठ सूत्रकृमि ये आक्रमण इस पे हुए हैं। लेकिन जो धान जड़ गांठ सूत्रकृमि है वो लगातार अपने आप को बढ़ा रहा है, तेजी से पाँव फैला रहा है। नाम तो इसका बेरा पटा है भाई कि धान जड़ गांठ सूत्रकृमि पौधे की जड़ों में घुस के घनी गांठ बना दे है, और पौधा जो है उसके पोषक तत्व हालांकि वो होते तो धरती में प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन उसको वो ले नहीं पाता। फिर सूक्ष्म होने के कारण आम आदमी ने देख भी नहीं पाते। और भाई कृषि जो कर रहे हैं भाई किसान, पोषक तत्वों का ये मान ले हैं कि इसमें कमी है और उसमें पोषक तत्व डालें। ऐसे पौधे भरपूर नमी होने पे भी मुरझाते हैं। ऐसे पौधों को उखाड़ के अगर देखेंगे तो जो हुकनुमा गांठें हैं वो जड़ों पे दिखाई देंगी। शुरू में संख्या ज़्यादा होने पे सूत्रकृमि 90% तक धान की उपज में कमी आ सके है। सूत्रकृमि धान के जो है रबी मौसम में गेहूं ने प्रभावित करे है, लेकिन जो जीरी का मौसम है उसकी अपेक्षा गेहूं के मौसम में नुकसान कम है भाई। तो रोकथाम या प्रबंधन खातर क्या करें, इसके लिए सूत्रकृमि की रोकथाम जो है वो कई तरीक़ों से करी जा सके है। एक तो भाई जो भी हमारे सूत्रकृमि से ग्रस्त खेत हैं गर्मी के महीनों में 10-12 दिन के अंतराल पे 2-3 गहरी जुताई जरूर करें। इससे सूत्रकृमि की जो अलग अलग अवस्था है वो सूरज की सीधी गर्मी से धूप से नष्ट हो जाएगी। मई के महीने में जो नर्सरी की सैयाले स्थान हैं उनको पॉलीथीन से 20 से 25 दिन तक ढक के सील अगर कर देंगे तो धरती का तापमान बढ़ेगा। इससे सूत्रकृमियों की जो शुरू की संख्या है उसमें कमी आ जाएगी।
और भाई जब भी पनीरी खेत में लगाएं तो ध्यान रखें कि पनीरी जो है वो गांठ रहित हो, स्वस्थ हो, किसी डाल की उसमें रोग ना हो। गांठ युक्त पनीरी की जड़ें चलते पानी में ना धोवें, या तो पानी की बहाव के साथ सूत्रकृमि स्वस्थ खेतों में भी फैल सके है। धान रोपाई के बाद कोशिश करें कि खेत में 40 से 45 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखा जाए। इससे भी भाई सूत्रकृमि जो फसल ने नुकसान पहुँचावे हैं उसको कुछ हद तक कम कराया जा सके है। सूत्रकृमि ग्रस्त खेतों का पानी स्वस्थ खेतों में ना जाने दें, क्योंकि इससे जो है दूसरे खेतों में भी सूत्रकृमि फैलने का अंदेशा रहेगा, फैल सके है। जीरी के हमारे जो गैर परंपरागत क्षेत्र हैं उसमें जीरी की अपेक्षा दूसरी फसलें लें, क्योंकि इन क्षेत्रों में ये सूत्रकृमि बड़ी जल्दी फैलता है। रबी और खरीफ के जो खरपतवार हैं उन पे नियंत्रण रखने खातर सूत्रकृमि का प्रसार फैलाव कम होता है। मतलब अगर रबी और खरीफ के मौसम में अगर हम खरपतवारों ने संभाले रखेंगे, उन पे नियंत्रण रखेंगे, तो इससे सूत्रकृमि को भी नियंत्रण कम करने में मदद मिलेगी। इन खरपतवारों में बात करें तो भाई मुंडूसी है, मोथा है, सामक है, बर्टा है, इस डाल के सूत्रकृमि आवे हैं। रबी मौसम में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूत्रकृमि का प्रकोप हो रहा हो, गेहूं की अपेक्षा सरसों या चना इत्यादि फसलें उसमें भाई ले सके हैं। अगर इस डालते ख्याल रखेंगे तो भाई सूत्रकृमि की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक जो है भाई बचाव कर पाएंगे। और भाई कार्यक्रम में अब वक्त है एक लोकगीत का, तो आइए सुने हैं यूँ लोकगीत। एक बात चाप सिंह के किस्से की कि जिस वक्त चाप सिंह सौमती छतरानी को लेकर चला और उसकी बहन सौमती की सखी सहेली उसको क्या बताने लगी, भला वैज्ञानिक जी महाराज जी इधर इस तरफ आ जाओ, लो हटते फिरते फोटो खींच लो। हाँ तैनो बोली हो ओ घर सी के सुनता जाइए हो, हमने फिर मिलने आइए,
और भाई ये थे पाले राम और साथी, दर्शी के सुनता जाइए। ये लोकगीत आपने सुना। और अब बात करेंगे मौसम और बाज़ार मौसम की, और साथ में कल होने वाले कार्यक्रमों की। तो भाई कल जो कार्यक्रम है, कल दिन मंगलवार है, फ़ोन इन कार्यक्रम हमारा हुआ है कल के दिन। तो कल चर्चा रहेगी बेल वाली सब्जियों की देखभाल के बारे में, यानी कि सब्जी पे चर्चा है। साथ ही भाई मौसम की बात करें तो अधिकतम जो तापमान रहा वो 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री। अगले कई दिन जो है बादल चाल है भाई, बरसात हो सके है, कहीं ज़्यादा भी हो सके है, 2-3 दिन बरसात की संभावना है। तो ये बात मौसम की रही। और अब जो हमारी अगली चर्चा है वो वैज्ञानिक तकनीक द्वारा सब्जियों का नर्सरी उत्पादन और भाई कोरोना। तो किसान भाइयों, एक तो हम खास बात आपके साथ ये कर रहे हैं कि जो ये कोरोना बीमारी है इसमें कई डाल की अफवाहें और कई बिना डिग्री के जो है डॉक्टर होते हैं भाई, वो जानकारी कम होती है, लेकिन इधर उधर से थोड़ी बहुत कहीं से अगर जानकारी मिल जाए तो वो उसको आगे भेजते रहते हैं। इसकी बजाय आपको अगर कोई दिक्कत है या कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जो ज़िले के, राज्य के या भारत सरकार के नंबर हैं उन पर बात कर सकें हैं। उसके लिए हेल्पलाइन सरकार ने जारी करी है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो STD कोड 01744 है और हेल्पलाइन 1950, इस पे आप कर सकते हैं। या फिर एक नंबर और है 9770-513514, ये नंबर है भाई, इस पे भी आप बात कर सके हैं। हरियाणा के स्तर पे अगर भाई बात करना चाहें तो 8558893911, ये नंबर भी आप इस्तेमाल कर सके हैं। अगर बात करें भारत सरकार की तो हेल्पलाइन नंबर 1075 पे आप बात कर सकते हैं, या फिर 011 यानी 011 STD कोड लगा के 23978046 23978046, इस पे भी भाई किसान भाइयों आप बात कर सके हैं जो भी आपको कोरोना से जुड़ी दिक्कत है। और भाई कोरोना से जुड़ी जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं उनका पालन करें और भ्रांतियों में ना आएं। जो बातें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा, उसको भाई ज़रूर मानें। वो आप हर रोज़ इस्तेमाल करें और कई चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है। मास्क लगाएं भाई, ठीक मास्क लें जो आपके कान सारा दिन खींच के ना रखे। आप जो है बार बार हाथ धोएं और दूरी रखें थोड़ी सी, को घना दूर रहने की ज़रूरत ना है, लेकिन 2 गज़ की दूरी। कोई भी आदमी मिलना हो तो भाई दूर बैठ के बात हो सके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब रखें और यही ख्याल भाई खेती में भी रखना है। खेती के दौरान भी कोई भी काम हम करें, हम अगर ये ख्याल में रखेंगे कि भाई श्यामी वाले के कोरोना हो सकता है या मेरे हो, उससे उसको ना हो जाए, ये हमने ख्याल रखना है। यानी कि जो कोरोना की चैन है उसको हमने तोड़ना है ताकि ये बीमारी ख़त्म हो। इसलिए जब हम बात करें हैं कि सब्जियों का नर्सरी उत्पादन, तो उस दौरान भी क्योंकि सब्जियों की पौध तैयार करना सब्जी उगाने वाले जमींदार खातर घना ज़रूरी काम है। एक तो भाई सब्जी अगर बढ़िया लेनी है तो पौध बढ़िया हो। पौधशाला में एक कलात्मक काम है पौध तैयार करना। पौध उगाने की जो आधुनिक विधि है उसका प्रयोग करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सके हैं, खेती कर सके हैं। इसकी सब्जी भाई खेत में लगानी हो या पौध बेचनी हो, कई भाई बड़े स्तर पे पौध को जो है वो तैयार करते हैं और दूसरे भाई उनसे ख़रीद के भी जो है सब्जी की रुपाई करें हैं। अब जो मौसम और बेमौसम की अवस्थाएं हैं उसके लिए भाई पॉली हाउस में नर्सरी भाई तैयार कर सके हैं। इसको उगाने के लिए सही प्रबंधन और कुछ अन्य बातें जिन्हें अपना के
मुनाफे की खेती करी जा सके है। सब्जियों की खेती दो प्रकार से उगाने की प्रक्रिया है। पहली में सब्जियों के बीजों को सीधा खेत में बोते हैं। जुकर हम बात करें मटर की, भिंडी की, गाजर, मूली, शलगम या बेल वाली सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, सेम है, लोबिया है, फ्रेंच बीन है, इस डाल के बीज लगे हैं सब्जी के सीधे। दूसरी विधि है पहले बीजों को नर्सरी में बिजाई करें, पौध उखाड़ें, पौध फिर लगाएं। जुकर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, प्याज या फिर गांठ गोभी इस डाल की रोपाई करें हैं। तो साधारण मौसम में तो सब्जियों की नर्सरी खुले वातावरण में तैयार करी जा सके है, लेकिन वातावरण में ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो जो पौध खातर अनुकूल ना हो तो भाई फिर खुले में तो तैयार नहीं करी जा सकती। इस खातर भाई कोई भी आधुनिक तकनीक है उसको अपना के, जैसे गर्मी में पॉली हाउस में वातावरण नियंत्रित विधि से सर्दी में तापमान को बढ़ा के पौध उगाने की प्रक्रिया, उसको उच्च तकनीक या हाई टेन विधि कहते हैं। इस प्रक्रिया ने भाई अपना के बेमौसम में भी सफलतापूर्वक सब्जियों की पौध उगाई जा सके है। और इसका मकसद यही है भाई कि ऐसे समय में जब मंडी में उपभोक्ताओं को सब्जी कम मिल रही हो, महंगी मिल रही हो, ऐसे वक्त पे किसान उनको सब्जी पहुंचा के ठीक ठाक मुनाफा कमा ले और उनको भी थोड़ा सब्जी ना होने की तुलना में अगर मिलेगी तो थोड़ा ठीक रेट पे फिर वो मिल जाएगी। ऐसे में देश के उत्तरी क्षेत्र के भागों में मिर्च की अगेती और मध्य मौसम की फसल की पौध तैयार करते हुए जो है वो वातावरण में ज़्यादा गर्मी के साथ बारिश का समय भी रहे है उसमें। इससे पौधशाला में आर्द्र गलन रोग फैलने के कारण बड़ी सारी मात्रा में पौध खराब हो जाए है। इसी डालते नवंबर और दिसंबर के महीनों में बसंतकालीन पौध को तैयार करते वक्त भी वातावरण में कम तापमान होने के कारण बीज का जमाव कम और देरी से होता है, बढ़वार भी धीरे धीरे होती है। काफ़ी समय पौध को तैयार करने में लग जाए है, लेकिन अगर पौध को पौधशाला में उगा लें तो भाई पॉली हाउस में उगा के समय से तैयार कराया जा सके है। अब बात करेंगे कि नर्सरी में पौध उगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो भाई नर्सरी का क्षेत्र कम होने के कारण पौध की देखभाल करना ठीक है। एक तो भाई 2 किले में आदमी घूम घूम के देखे, एक 2 क्यारी में देखना है छोटी सी में, तो देखभाल आसानी से हो सके है। कहीं धूप से ढकना है या पानी से बचाव रखना है, पानी निकालना है, सारी सहूलियत उसका क्षेत्र छोटा होने से मिल सके है। पौध की बढ़वार खातर सही वातावरण का होना ये भी फ़ायदा है। सब्जियों का बीज भाई महंगा है, एक एक पौधे की देखभाल ज़रूरी है। पौधे अगर आधे जामेंगे तो फिर नुकसान है। पौधशाला का क्षेत्र अगर छोटा है तो बीमारियां और कीड़े उनको भी ठीक से बचाव से रखा जा सके है। पौध का क्षेत्र छोटा होने के कारण मेन खेत में तैयार करने में आसानी है। बेमौसम में पौध तैयार करके अगेती फसल ली जा सके है, इससे मुनाफा अधिक कमाया जा सके है। नर्सरी तैयार करने के लिए हमेशा ऊंचे स्थान पे नर्सरी को लगाना चाहिए, इससे उसमें पानी खड़ा नहीं होगा और फालतू पानी को निकाला जा सकेगा। पानी के स्रोत के पास नर्सरी होनी चाहिए ताकि उसको पानी आसानी से मिल सके। नर्सरी का क्षेत्र जो है वो खुला हवादार और छाया से दूर हो, क्योंकि छाया में जो है बात नहीं बनेगी। पौधशाला की जो हमारी मिट्टी है वो बढ़िया हो, दोमट हो, पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। नर्सरी को खेत के कोने में तैयार करना चाहिए, इससे कि मेन खेत को तैयार करने में बाधा ना आए। और भाई सब्जियों की जो स्वस्थ और सुदृढ़ पौध तैयार करनी है उस खातर भाई कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो भाई किस्में, जैसा क्षेत्र है उसी हिसाब से और जैसा मौसम है उस हिसाब से अगेती, मध्यम और पछेती वो किस्म का चुनाव जरूर करें।
बीजोपचार करें। नर्सरी में बीज को बोने से पहले उपचारित करें बीज जनित जो बीमारियां हैं, ताकि उससे हमारे पौध बचाव रख सके अपना। और उसको मुख्यतः सब्जी की बीज को 2 ग्राम कैप्टान या थायरम या बावस्टिन प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। क्यारियां तैयार करना। सब्जियों की पौध की नर्सरी खातर क्यारियों में बिजाई करी जा है। आमतौर पे 3 गुना 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई की क्यारियां बनाई जा है और क्यारियों के बीच में 1 फीट का रास्ता छोड़ा जाता है। इससे क्यारियों में से खरपतवार निकालने और दूसरी सस्य क्रियाओं में आसानी रहती है। गर्मी की पौध को समतल स्थान पे बारिश में ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर और सर्दी की फसल में उसके नीचे पौध धसी हुई क्यारियों में तैयार करी जा है। इससे पौधों को पाला और सर्दी से बचाया जा सके है। खाद और उर्वरक की बात करें तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी नर्सरी की एक क्यारी खातर 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम DAP और 120 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को नर्सरी बोने पहले मिट्टी में अच्छे से मिला के खेत तैयार कर लेना चाहिए। क्यारियों का उपचार और बिजाई करें भाई, नर्सरी की देखभाल करें और जैसा सर्दी के मौसम में सफ़ेद पॉलीथीन से ढक सके हैं, कीड़ियों का प्रकोप होने पे मेलाथियान दवाई का इस्तेमाल कर सके हैं। और भाई हल्का पानी उसमें ज़रूर लगाएं। सिंचाई जो है शाम के वक्त करें। ऐसी कुछ चीज़ों से अगर हम अपनी नर्सरी का ध्यान रखेंगे तो हम बेहतर नर्सरी ले पाएंगे। साथ ही भाई बीज की बिजाई 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पे और नाली और कतारों की बात करें तो 5 से 10 सेंटीमीटर दूरी पे। ये किसान भाइयों को इसका भी ख्याल रखना है। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक। हमें इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।